नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक। इससे पहले भी हमने एक वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक पे बनाया है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे करते हैं एंड व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब हमने एक्सप्लेन किया है। तो हमने देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, रियल कंपोनेंट जो कि वो पहला वाला x होता है रियल पार्ट, एंड दूसरा जो y होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट अ वेक्टर इन टू डायमेंशन। वेक्टर इन टू डायमेंशन। तो हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो वेक्टर इन टू डायमेंशन है। तो एज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये एक्स वाई प्लेन में प्लॉट भी कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी अगर एक पॉइंट रहेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, चाहे वो ये पॉइंट रहे, तो यहाँ पे कहीं पे भी वो पॉइंट रहे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम लोगों के पास क्या है, देयर इज़ अ 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी हैव, यहाँ पे हम लोग के पास है कि देयर इज़ 1-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आप इस प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट दोगे तो वो पॉइंट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। या आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पे आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरह से ये एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको दिया ये आई जो है वो उसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो ये रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सपोज मैंने आपको दिया 2 - 3i, तो रियल पार्ट उसका 2 है, सो 1 2, एंड इमेजिनरी पार्ट -3 है, यानी कि प्लस -1 -2 -3। तो यहाँ पे जाके वो पॉइंट आएगा 2 - 3i। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो अभी जो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो कि है x प्लस आई वाई, जो कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x, y। तो इसका कॉन्जुगेट का डेफिनेशन हमने देखा z बार, जो कि होता है x माइनस आई वाई। तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे ये x, माइनस वाई की तरह दिखेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे अच्छी तरह से, ये जो मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें जो पहला वाला क्वाड्रेंट रहता है उसमें x भी पॉजिटिव रहता है, y भी पॉजिटिव रहता है। जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट होता है उसमें x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें x नेगेटिव, y नेगेटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी पॉइंट अगर है ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो कॉन्जुगेट रहेगा वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्योंकि देखो रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट अपोजिट साइन है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, रियल पार्ट सेम होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन खाली अपोजिट होता है। सिमिलरली ये जो पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट है उनका कॉन्जुगेट देखेंगे, रियल पार्ट सेम और इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट। तो जो भी पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में उनका कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो भी पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में उनका कॉन्जुगेट सेकंड क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली जो भी पॉइंट्स क्वाड्रेंट 1 में है उनका कॉन्जुगेट क्वाड्रेंट 4 में है, और जो भी पॉइंट क्वाड्रेंट 4 में है उनका कॉन्जुगेट क्वाड्रेंट 1 में है। यानी एंटायर अपर हाफ ऑफ द प्लेन हैज़ अ कॉन्जुगेट इन लोअर हाफ ऑफ द प्लेन। सो इस तरह से हम ये ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट हम देख सकते हैं। तो इसके बाद में हमने देखा कि ये z जो है x प्लस आई वाई फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे कहते हैं, या इसको हम ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये दोनों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। खाली ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हम इसको यहाँ पे xy प्लेन पे अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो z इज़ माई x प्लस आई वाई, और इसी को हम बोल सकते हैं x कॉमा वाई। देन देखिए, देखेंगे ध्यान से, तो ये मैं यहाँ पे ये जो है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर z का ओरिजिन के साथ, यानी ओरिजिन मतलब 0,0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, उसके साथ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। एंड देन आप लोग ये इवैल्यूएट भी कर सकते हैं ये डिस्टेंस। सो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं, डिनोट करते हैं मॉड z, या इसको डिनोट करते हैं r से। और वो बाय डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट माइनस सेकंड फर्स्ट पॉइंट का सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर। सो वो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर। इस तरह से आप लोग ये r निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का r, यानी कि इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, वो होता है सिंपली डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। और वो किस तरह से डिनोट कर इवैल्यूएट कर सकते हैं आप लोग, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से सिमिलरली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ मेकिंग सम एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये साइड है मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। तो ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है, ये डिस्टेंस बनेगा आपका डिस्टेंस ऑफ वाई। सो हाइट बनेगी, हाइट यानी कि वाई, और ये जो होगी लंबाई, सो दैट इज़ एक्स। तो इसका यूज़ करके आप यहाँ से अभी आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके आप कॉस ऑफ थीटा निकाल सकते हो। तो आप कॉस ऑफ थीटा निकाल सकते हो, कॉस ऑफ थीटा क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा जो होगी वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस हमने यहाँ पे पहले से निकाल के रखा है जो कि r है, तो वो होगा x बाई आर। सिमिलरली आप यहाँ पे साइन थीटा निकाल सकते हो। तो साइन थीटा यानी ये थीटा का साइन एंगल जो कि होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि हम लिखेंगे y बाई आर। तो ऐसे करके हम लोग देखे रहे यहाँ पे। तो x की वैल्यू आप लिख सकते हैं r cos थीटा, और जो y है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं r sin थीटा। ओके, प्रोवाइडेड दैट दिस, ये जो r है, ये r के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और ये थीटा के लिए आप क्या करो, थीटा यहाँ से निकालो। तो थीटा कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो कॉस एंड साइन है। तो अगर आपको निकालना है तो आप टैन थीटा कंसिडर कर सकते हैं। टैन थीटा जो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो दैट इज़ वाई बाई आर अपॉन एक्स बाई आर। तो अगर ये आर आर कैंसिल हो गया तो थीटा बनेगा टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स मतलब टैन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से आप थीटा निकाल सकते हो। और थीटा कहाँ से बिगिन हो सकता है, थीटा 0 से बिगिन हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थीटा 0 होगा, तो ये थीटा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के ये π/2 तक जाएगा, पाई तक जाएगा, 3π/2 तक जाएगा, वापस 2π तक आएगा। क्योंकि सारे जगहों पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका जो अपर बाउंड है 2π तक हो सकता है। तो ये हो गया थीटा। इस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो इसी को हम डिनोट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जो कि है थीटा। दैट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, यहाँ का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, आप इसके लिए आप r निकाल सकते हो, जो कि होता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट होगी टैन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इस तरह से। और इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z,
वो आप x प्लस आई वाई में लिख सकते हैं, या उसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको आप x के जगह पे r cos थीटा प्लस आई, y के जगह पे r sin थीटा लिख सकते हैं। तो r को कॉमन लेने के बाद ये होगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो इसे कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, या आप उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हो। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको उसकी r निकालनी पड़ेगी और आपको उसके लिए थीटा निकालना पड़ेगा, फिर आप इस तरह से उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली उसका कॉन्जुगेट आएगा यहाँ पे x माइनस आई वाई, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट दिखेगा वेक्टर फॉर्म में x कॉमा माइनस वाई, और ये पोलर फॉर्म का कॉन्जुगेट दिखेगा, ये r एज इट इज लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा हम लोग लिखेंगे। ओके, तो कॉन्जुगेट लिखते समय तो इस तरह से हम हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो है हमारे पास एक फार्मूला है कॉस ऑफ रियल नंबर से x प्लस आई साइन ऑफ रियल नंबर से x, हमारे पास फार्मूला है e टू द पावर आई एक्स, ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को बोलते हैं ऑयलर फार्मूला ऑफ रियल नंबर्स। सिमिलरली यानी कि ये जो है ये रियल नंबर है, तो हम यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर लिख सकते हैं। तो कॉस ऑफ बॉक्स प्लस आई साइन ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई बॉक्स, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो z दिखेगा वो होगा r, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वो हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा। तो इसी तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर z को ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑयलर फॉर्म ऑफ z, और उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। तो ये हो गया इस तरह से। तो ये फार्मूला जो है खाली यहाँ पे प्लस होगा तभी नहीं चलता है, ये फार्मूले में आकर आपके पास अगर कॉस बॉक्स प्लस आई साइन बॉक्स है तो हम लोग ई टू द पावर आई बॉक्स लिखेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है बीच में तो हम लोग यहाँ पे बीच में माइनस लिखेंगे। तो प्लस रहेगा तो आपको प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है आपको। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जेड बार जो होगा तो जेड बार में आर तो सेम ही होगा, खाली जो थीटा होता है वो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो जेड बार विल लुक लाइक दिस। तो अभी तक हमने देखा अच्छे से यहाँ पे। तो ये जो ऑयलर फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर हम ऑयलर फॉर्म का यूज़ करेंगे तो खाली लॉज ऑफ इंडाइसिस से एक्सपोनेंट हमको ऐड करने होते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने अब तक देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम x प्लस आई वाई फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको हम ऑयलर फॉर्म में लिख सकते हैं जो होगा r टू द पावर e। और सिमिलरली इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, जेड बार यहाँ पे दिखेगा x कॉमा वाई माइनस वाई, यहाँ पे जेड बार दिखेगा r एज इट इज़ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा दिखेगा। अभी माइनस है इसलिए यहाँ पे जेड बार दिखेगा r ई टू द पावर माइनस आई थीटा, इस तरह से। तो इस तरह से हम ये z डिफरेंट फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है वो इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा है। तो यहीं से हम लोग अगर बीच में कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस आई थीटा। और अगर आप ये दो इक्वेशन को ऐड करते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या होगा, तो ये क्लियरली दिख रहा है रियल पार्ट है ये जो है कॉन्जुगेट से एक दूसरे के। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो एडिशन होगी ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा होगी, ये एडिशन होगी ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। और राइट हैंड साइड में एडिशन होगी, एडिशन ऑफ कॉन्जुगेट, जो कि होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, तो यानी 2 कॉस थीटा होगा। तो ये देखना, ये हमारे पास नया फार्मूला बन गया कि आपके पास अगर ई टू द पावर आई थीटा है
प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा है तो उसके बदले आप 2 कॉस थीटा लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्म हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये हो गया जब आपने दोनों को ऐड किया, अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो सब्सट्रैक्शन होता है कॉन्जुगेट का वो होता है 2i टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो कि होगा साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में सब्सट्रैक्शन आएगा ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। जब कभी हमारे पास ई टू द पावर आई थीटा है माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा है, हम उसके बदले लिख सकते हैं 2i साइन थीटा। सो सिमिलरली ये जो बनेगा ये होगा ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो फार्मूलाज है रिस्पेक्टिव फार्मूलाज है, तो ये जो भी थीटा रहेगा वो थीटा यहाँ पे और यहाँ पे सेम आना चाहिए। तो थीटा यहाँ पे सेम आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये फार्मूले को हम वो बॉक्स वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बॉक्स वाला फॉर्मेट बनेगा ई टू द पावर आई बॉक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई बॉक्स विल बी इक्वल टू 2 कॉस बॉक्स। तो यहाँ पे ये हर बॉक्स के जगह पे जो भी रहेगा वही यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली we'll have the formula for sine, so e to the power I box minus e to the power minus I box is equal to 2i sin box, इस तरह से। ओके तो यानी कि अगर आपके पास ऐसा है e to the power I फाई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई फाई थीटा, तो आप यहाँ इनमें से ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके बदले डायरेक्टली लिखेंगे 2i साइन फाई थीटा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन टैकल करने के लिए ये फार्मूलेज हमने लिख के दिए हैं। ये फार्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सॉल्व करते समय ये इन फार्मूलेज का काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है। तो भी इसके बाद में देखेंगे हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका स्टैंडर्ड हम पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म निकालेंगे। तो पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, सपोज अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 माइनस 1 प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z। तो इसके लिए अगर r निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इसका x क्या होगा। तो x यानी कि रियल पार्ट, सो रियल पार्ट क्या होगा इसका वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट है 1, तो r जो होगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। और आपको थीटा निकालनी है, थीटा जो होगी वो होगी tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स फार्मूला लगा के, सो tan इनवर्स ऑफ 1/1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज़ π/4। तो इस तरह से ये थीटा आएगा। और फिर आप इस z को लिख सकते हैं r यानी √2 और ब्रैकेट के अंदर cos π/4 प्लस i साइन π/4। इस तरह से ये हम लोग पोलर फॉर्म लिखेंगे और इसी का ऑयलर फॉर्म लिखेंगे। इसके बदले हम लोग लिखेंगे ई टू द पावर i π/4। इस तरह से हम ऑयलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं और उसी का हम ऑयलर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है आर्ग्यूमेंट की, जिसको हमने देखा थीटा जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है आर्ग्यूमेंट की। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार जो है वो आप माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास आपको z बार का थीटा निकालना है, अगर आपके पास z का थीटा है सपोज वो y है, तो सिंपली z बार का थीटा जो होगा वो माइनस टाइम्स y हो जाएगा। इस तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, अगर आपको निकालना है तो वो सिंपली होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये होगा। तीसरी प्रॉपर्टी वो है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अगर z1 अपॉन z2 अगर आपको निकालना है तो वो सिंपली क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 होगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी जो है हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं वो देखने वाले। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो वो जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जब कभी ये जो थीटा है, थीटा जब कभी माइनस पाई से पाई में लाई कर रहा होगा, सो उसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो इन दिस केस थीटा इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
तो जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थीटा होगी वो माइनस पाई से पाई में बिलोंग करती होगी, तो वहाँ पे जो थीटा होगी उसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने का कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पहले ये अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा क्या है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ y अपॉन मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, अल्फ़ा निकालना है हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए। वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ y अपॉन मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x। मतलब y x ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से भी क्वाड्रेंट में रहे उसका आपको पॉजिटिव वैल्यू y लेना है डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू x लेना है और अल्फ़ा निकालना है। तो यानी वो करता क्या है, बेसिकली सपोज़ अगर आपका पॉइंट अगर ये यहाँ पे है तो ये आपका पूरा एंटायर थीटा है, लेकिन वो अल्फ़ा निकालेगा। अल्फ़ा क्या होगा, जो भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस होगा, तो यहाँ पे ये जो है इसके लिए नियरेस्ट एक्स एक्सिस है ये एक्स नेगेटिव एक्सिस, तो वो अल्फ़ा निकालेगा और उसका अल्फ़ा निकाल के आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये अल्फ़ा हम निकालेंगे। हमको निकालना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो कि थीटा, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूले से निकालेंगे अल्फ़ा, और अल्फ़ा निकालने के बाद आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो। और अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड बाय अ लाइन सेगमेंट ओ जेड विथ नियरेस्ट एक्स एक्सिस। जो भी नियरेस्ट एक्स एक्सिस होगा उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल वो अल्फ़ा निकालेगा। सपोज अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो ये मेरा अल्फ़ा होगा और मेरा जो थीटा होगा ये पूरा मेरा थीटा होगा, इस तरह से। तो कैसे निकाला जाता है, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट है। तो हमें तो पता है कि हमारे जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो खाली 4 ही क्वाड्रेंट में बैठते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव दिखेंगे, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव दिखेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव दिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव दिखेगा वाई नेगेटिव दिखेगा। अभी मुझे इसके लिए थीटा निकालना है, थीटा यानी यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो थीटा यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, देखते हैं हम लोग। तो अगर मेरा पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा ये मेरा जो होगा थीटा होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी यहीं पे, तो ये ही मेरा अल्फ़ा होगा। सो अल्फ़ा मतलब ही थीटा होगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है, क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है तो tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ वाई पर मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स तो वो सेम ही आएगी। अगर सपोज़ मेरा पॉइंट अगर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा ये एंटायर थीटा है, लेकिन मेरा अल्फ़ा निकलेगा ये, और मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरा ये अल्फ़ा निकल रहा है तो थीटा क्या होगा, सिंपली पाई माइनस अल्फ़ा होगा। सो अगर मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग को अगर थीटा निकालना है तो हमने प्रॉपर्टी देखी है। क्या प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो खाली उसके कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट अगर आपको पता है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी थीटा रहेगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आया है पाई माइनस अल्फ़ा, उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दिखेगा अल्फ़ा माइनस पाई। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा उसके लिए जो रहेगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो होगा अल्फ़ा माइनस पाई। और अगर मेरा पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसके कॉन्जुगेट रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो सिंपली माइनस अल्फ़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा यानी होगा आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फ़ा यानी आपका होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा माइनस पाई जो होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फ़ा जो होगा वो होगा आपका
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो एक प्रैक्टिस करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से निकालें। सपोज ये मेरा पॉइंट है 1 - √3 और मुझे अगर इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालनी है और आर निकालना है तो आर तो इजी है, रियल पार्ट स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मतलब √(-3) इसका स्क्वायर तो वो आएगा √(1 + 3) जो कि होगा √4 जो कि होगा 2। तो इस तरह से हम आर निकालेंगे। और अगर मुझे थीटा निकालनी है तो थीटा क्या होगा, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो रियल पार्ट पॉजिटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो मेरा पॉइंट होगा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, मेरा पॉइंट है 4th क्वाड्रेंट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साली माइनस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। तो माइनस अल्फ़ा यानी माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ y अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ x आपको लिखना है। तो माइनस एज इट इज़, tan इनवर्स एज इट इज़, मॉडुलस वैल्यू ऑफ y यानी कि √(-3) का मॉडुलस वैल्यू जो कि होगा √3 डिवाइडेड बाय मॉडुलस वैल्यू ऑफ 1, सो दैट इज़ 1 होगा। सो tan इनवर्स ऑफ √3 हमें निकालना है। तो tan इनवर्स ऑफ √3 किसका होता है, tan इनवर्स ऑफ √3 होता है π/6 का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -π/6, सॉरी π/3 का होता है, π/3 हम लोग लिखेंगे π/3 आंसर। तो इस तरह से एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाली जाती है डिपेंडिंग ऑन वो कौन से क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ और उनके हम लोग पोलर फॉर्म एंड रिस्पेक्टिव ऑयलर फॉर्म निकालेंगे। तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा z = r यानी कि 2 cos -π/3 प्लस i sin -π/3। तो हम लोग को सबको पता है cos ऑफ -θ इज़ cos थीटा और यहाँ पे sin ऑफ -θ इज़ माइनस साइन थीटा। सो इसलिए ये इस तरह से दिखेगा। तो ये हो गया आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। और इसी का ऑयलर फॉर्म हम लोग लिखेंगे 2 एज इट इज़ और खाली ये क्या होगा e⁻i π/3 और माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस। तो ये है आपका पोलर फॉर्म, ये है आपका ऑयलर फॉर्म और आप कह सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो अभी हम कुछ स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे और उनका ऑयलर फॉर्म और पोलर फॉर्म देखेंगे जो कि हमें एग्जांपल सॉल्व करने में आगे बेनिफिट देगा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, उसका पोलर फॉर्म, उसका ऑयलर फॉर्म, उसके कॉन्जुगेट का पोलर और ऑयलर फॉर्म। तो सपोज अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 यानी रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 0, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 0। तो मेरा जो एंगल है कुछ मूव ही नहीं हुआ तो मेरा एंगल होगा 0। सो मेरा पोलर फॉर्म बनेगा cos 0 + i sin 0 और इसका जो r है वो भी 1 ही होगा बिकॉज 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर दैट इज़ 1। तो इसका ऑयलर फॉर्म दिखेगा e⁻i0 और ये z बार जो होता है वो 1 का z बार जो होगा 1 ही होगा। तो इसका पोलर फॉर्म 1 का पोलर फॉर्म सेम ही रहेगा cos 0 + i sin 0 और ये ऑयलर फॉर्म भी सेम ही रहेगा e⁻i0। सिमिलरली अगर मेरा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले रहा हूँ -1। तो -1 यानी वो दिखेगा -1, 0 यानी रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये -1, 0 पॉइंट दिखेगा। तो एग्जैक्टली मेरा जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है। अभी मेरा जो एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा एंगल बन रहा है जो कि है पाई। तो मेरा एंगल होगा cos पाई + i sin पाई और यहाँ पे भी r 1 ही होगी तो हम लोग वो 1 लिखेंगे नहीं। तो ऑयलर फॉर्म दिखेगा e⁻i पाई। इसका कॉन्जुगेट -1 ही रहेगा यानी पोलर फॉर्म और ऑयलर फॉर्म सेम ही रहेगा i sin पाई e⁻i पाई। देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करेंगे i क्या होगा, i यानी रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 1 यानी पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। तो पॉइंट यहाँ पे होगा रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 1। पॉइंट अगर यहाँ पे तो एंगल 90 होगा तो हम लोग का ये होगा cos π/2 + i sin π/2
और जो आर होगा वो सेम 1 ही होगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये ऑयलर फॉर्म इस तरह से दिखेगा। अभी फिर इसका कॉन्जुगेट जो है, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई आएगा क्योंकि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट खाली प्रेजेंट है। तो करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट विल बी कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, और यहाँ पे ये ई रिश टू माइनस आई पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसके करस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म एंड ऑयलर फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट लिखेंगे। तो उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो है 1 प्लस आई। सो जो आर आएगा √2 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और जो थीटा आएगा कॉस पाई बाई 4 आएगा, थीटा पाई बाई 4 आएगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। आप निकालो जो हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/1, tan इनवर्स ऑफ 1/1 tan इनवर्स 1 दैट इज़ पाई बाई 4। तो ये बनेगा e टू द पावर आई पाई बाई 4, और ये √2 यहाँ पे। इसका कॉन्जुगेट जो होगा इस तरह से होगा 1 माइनस आई। तो ये कॉन्जुगेट का पोलर फॉर्म हम लोग लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। सिमिलरली ये बनेगा e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4, और यहाँ पे ये √2 आ जाएगा। इसके बाद में और दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके फॉर्मेट हम लिखेंगे, जो कि हम एग्जांपल सॉल्व कर समय यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है √3 प्लस आई। सो इसका r जो आएगा 2 आएगा, और जो एंगल होगा वो होगा कॉस ऑफ पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। आप निकालो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 यानी पाई बाई 6 आएगा। सो ये बनेगा 2 e टू द पावर आई पाई बाई 6, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा √3 माइनस आई। सो बनेगा वो उसका पोलर फॉर्म 2 cos पाई बाई 6 माइनस आई साइन पाई बाई 6। उसका जो ऑयलर फॉर्म होगा 2 e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 6 होगा। जो लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 प्लस आई √3। तो इसका जो r है वो 2 होगा, और जो थीटा होगा पाई बाई 3 होगा। सो cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। तो इसका जो ऑयलर फॉर्म दिखेगा वो दिखेगा 2 e टू द पावर आई पाई बाई 3। उसका जो कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आई √3 होगा, और कॉन्जुगेट का पोलर फॉर्म होगा 2 cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3। और इसका जो ऑयलर फॉर्म होगा उसका होगा 2 e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 3। तो इस तरह से ये चार्ट हम कंप्लीट करेंगे, और यही सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको हमने बार बार एग्जांपल सॉल्व कर समय यूज़ किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।